हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, सैमसंग ने इंडिया में बहुत ही छुपके से अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है बिना प्रमोशन के, जिसका नाम यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A12। प्राइस पॉइंट आ चुकी है, स्पेक्स आ चुके हैं, एंड क्या आज की डेट में अगर आप ऑफलाइन स्टोर में जाते हो तो ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले तो आपको बता दूं, सैमसंग गैलेक्सी A12 इंडिया में फाइनली लॉन्च हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, क्योंकि जनरली सैमसंग जब M सीरीज, F सीरीज और बाकी के A सीरीज के जो थोड़े प्रीमियम मिड रेंज वाले स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं तो काफी ज्यादा आपको प्रमोशन देखने को मिलता है, यूट्यूब पे मिल जाता है, बैनर्स देखने को मिलते हैं, एड्स वगैरह बहुत सारे देखने को मिलते हैं। लेकिन गैलेक्सी A12 इंडिया में लॉन्च हुआ किसको पता ही नहीं है। जी हाँ, मैंने भी यहाँ पर जब सर्च करा तब मुझे पता चला कि यार इंडिया में नया स्मार्टफोन है। एंड ऑफलाइन मार्केट में मैं गया था तो वहां पर बहुत सारे बॉक्स देखने को मिले। इनफैक्ट लॉन्च की बात छोड़ो यार, मतलब बिकना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप कोई भी ऑफलाइन मतलब बड़े रिटेलर के पास जाते हो तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले मैं स्पेक्स वगैरह बताता हूँ, प्राइस पॉइंट बताता हूँ, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा, एंड आपको क्या कुछ करना है, अपने पैसों को कैसे बचाना है, सारी चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्पेक्स की अगर हम बात करें, बिल एंड डिजाइन की बात करें तो अगेन आपको पॉलीकार्बोनेट वाला बैक पैनल देखने को मिलता है। ये बार ग्लॉसी पैनल नहीं है, ये बार आपको मैट टाइप का टेक्सचर वाला फिनिश देखने को मिलता है। नो डाउट दिखने में स्मार्टफोन काफी जबरदस्त है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, और एक IPS पैनल है। जी हाँ, एमोलेड नहीं है। एंड 720p वाला डिस्प्ले सैमसंग ने आपको इसमें प्रोवाइड करा है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो इंडिया में दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 464 देखने को मिलता है, जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको 4128 देखने को मिलता है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहां पर आपको देखने को मिलता है। स्टोरेज टाइप की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, और रैम टाइप LPDDR4 का देखने को मिल जाता है। बात करें यहां पर ये स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो सैमसंग कौन सी दुनिया में जी रहा है पता नहीं, क्योंकि लेटेस्ट हर जगह पे यहां पर ये करते हैं। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलता है MediaTek का Helio P35 का चिपसेट, जो कि ऑलरेडी 2 साल से ज्यादा पुराना चिपसेट है, काफी मीडियोकर है। जब वो टाइम पे जब ये आया था तभी भी लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, इतनी परफॉर्मेंस वगैरह देखने को नहीं मिल रही थी। एंड 2 साल बाद 2021 में सैमसंग ने इसे अंडर 15,000 रुपीज में लॉन्च करा है। बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है, बहुत ही एवरेज सा चिपसेट आप बोल सकते हो, स्पेशली ये प्राइस पॉइंट को देखते हुए। कैमरास की अगर हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट में थोड़ा अच्छी चीज आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। सैमसंग का सेंसर है 5 मेगापिक्सल का, आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। गाइस, एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। 1 UI कोर वाले वर्जन पे यहाँ पर ये रन करता है। साथ ही में सेंसर्स की अगर हम बात करें तो सेंसर्स तो आपको यहाँ पर सारे मिल जाते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट है। नीचे आपको मोनो स्पीकर मतलब सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है Type-C पोर्ट के साथ में। एंड बॉक्स में आपको फास्ट चार्जर 100 कॉल 15 वॉट का जो है देखने को मिलता है। अब आप ये सारे स्पेसिफिकेशन सुने हो तो आपको क्या लगेगा, 9000 रुपए का फोन है, 10,000 रुपए का फोन है, मैक्स टू मैक्स अगर आप ऑफलाइन पकड़ो तो 11,000 रुपए का फोन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सैमसंग है इसलिए इतने चुपचाप से यहाँ पर ये इंडिया में लॉन्च करे। जो 464 वाला वेरिएंट है इंडिया में लॉन्च करा गया है 13,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, एंड जो 4128 वाला वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलता है 14,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। तो 13,000 14,000 रुपए में सैमसंग हमें आज की रेट में क्या प्रोवाइड करा रहा है। HD डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले 60 हर्ट्ज का, Helio P35 2 साल पुराना चिपसेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। 15 वॉट के आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एंड मतलब बहुत ही एवरेज आप यहाँ पर बोल सकते हो स्मार्टफोन है, और ये ऑनलाइन वाले कस्टमर को यहाँ पर ये टारगेट नहीं करेंगे, ये स्पेशली ऑफलाइन के लिए यहाँ पर रखा गया है। इसलिए आपको ऑनलाइन में कोई भी प्रमोशन वगैरह देखने को नहीं मिला है, पता ही नहीं लगा कि यहाँ पर कब सैमसंग का A सीरीज का नया स्मार्टफोन आया। वरना जनरली ऐसा बोलते हैं यार A सीरीज का फोन आने वाला है, ये लीक्स आ रही वो लीक्स आ रही है, लेकिन डायरेक्टली लॉन्च कर दिया,
बिकना भी स्टार्ट हो चुका है 13,000 रुपए में। आज की डेट में आपको गलती नहीं करना है, बिल्कुल भी मैं आपको ये स्मार्टफोन का रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। इससे फार बेटर ऑप्शन आपको जो है पोको M2 Pro इजीली अवेलेबल है। आपको रियलमी में जाना है तो रियलमी नार्जो 20 Pro 65 वाट सुपर डार्ट चार्जिंग वाला, वो आपको ऑफर में 13,000 रुपए का मिल रहा है। ये अपकमिंग रियलमी नार्जो 30 Pro आने वाला है। रेडमी नोट 10 सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है। वो सारी चीजें छोड़ दो, चलो आपको चाइनीज स्मार्टफोन नहीं चाहिए ना इंडियन चाहिए, आपको सैमसंग के बहुत बड़े फैन हो एंड अंडर 15,000 रुपीज का बजट है और 13,000 रुपए में ये लेने से बेटर है कि आप सैमसंग गैलेक्सी M21 आज की डेट में परचेज कर सकते हो। प्रोसेसर स्लाइटली बेटर देखने को मिल जाएगा, एमोलेड डिस्प्ले, वो भी FHD+ रेजोल्यूशन, बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, बेटर कैमरास देखने को मिलता है। तो क्या हिसाब से सैमसंग ने इसे इंडिया में लॉन्च करा बिल्कुल भी पता नहीं है। अब मुझे पता चला कि इसकी प्रमोशन, ब्रांडिंग और सारी चीजें क्यों नहीं करी जा रही है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या था, ऑनलाइन वाले तो डेफिनेटली उनको पता है भाई क्या स्पेसिफिकेशन, क्या प्राइस पॉइंट में मिल रहा है, वो लोग नहीं लेंगे। लेकिन जो ऑफलाइन में जाने वाले और वीडियो वगैरह सर्च कर रहे थे A12 की, तो ये मैं सोचा उन लोगों के लिए बना के बता देता हूँ कि आपको 13,000 रुपए में पैसे बर्बाद नहीं करना है। ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। हाँ, 9-10 हजार रुपए की रेंज में आता है। सैमसंग ऐसा ब्रांड देखते हुए एक बार सोच सकते थे, लेकिन फॉर 13 and 14,000 रुपीज बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो गाइस ये थी हमारी ऑनेस्ट वीडियो रिगार्डिंग गैलेक्सी A12। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको गैलेक्सी A12 इंडिया में लॉन्च हुआ इसके बारे में पता था या नहीं पता था, एंड इसके प्रमोशन को लेके आपके क्या कहने हैं, एंड ये ओवरऑल फोन 13,000 रुपए की रेंज में क्या आप कंसिडर करोगे, वैल्यू फॉर मनी लग रहा है नहीं लग रहा है। जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सही होप सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।